when we talk about research methods and critical paradigm, इसका मतलब ही है कि क्रिटिकल पैराडाइम मुख्य रूप से कौन कौन से रिसर्च मेथड्स को फॉलो करते हैं। एक तो शुरू में हमने देखा कि ये बहुत रिजिड नहीं है रिगार्डिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, बट क्रिटिकल पैराडाइम यूजेस फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स। एक पोस्ट कॉलोनियल मतलब इम्पैक्ट पोस्ट कॉलोनियल मतलब कॉलोनियम, जो कॉलोनी पूरा तो इंग्लैंड का कॉलोनी ही था वर्ल्ड, उसके बाद, और इसी को दूसरा नाम देता है इंडिजीनियस मेथोडोलॉजी। इंडिजीनियस मेथोडोलॉजी याद आ रहा है हमको राधा कृष्णन कमीशन का रिपोर्ट। आज उनका दिन भी है संयोग से, टीचर्स डे। उन्होंने इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की बात की थी। हालांकि अभी तो इंडियन और भारत पे भी डिबेट चल रहा है। एनीवे, ये तो हमने शुरू में ही इसकी बात की थी कि इथनो, यहाँ से तो ये लोग गवर्न हुए ही हैं। इथनो मेथोडोलॉजी, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक्शन रिसर्च की भी बात की। एक्शन रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम से रिलेटेड। फिर फेनोमेनोलॉजी, फिर ये मार्क्स से आया न्यू मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी। ये सब पिकुलियर नाम है जो इसी से है। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं एजुकेशन का, हमारा जो मेथोलॉजी का लिस्ट है उसमें ये नाम सब नहीं है। और इस सब के अतिरिक्त ये यूज़ करता है कल्चरल स्टडीज़। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कल्चर इसका मेन फोकस भी है, तो कल्चरल स्टडीज़ और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की भी स्टडी की बात है। ये फेमिनिज्म से भी इसका बहुत गहरा रिलेशन है। फेमिनिज्म मतलब महिला वगैरह सशक्तिकरण कहिए या फिर उसको जो भी कहिए, मूवमेंट एक है। बहुत लिटरेचर में भी इसका रोल है और फिर इधर बहुत सारे सोशल इशूज में भी है। क्रिटिकल रेस थ्योरी, फिर पार्टिसिपेटरी इमेंसिपेशन, ये तो हमने यूज भी किया था। पार्टिसिपेटरी इमेंसिपेशन का मतलब भी हमने आपको समझाया था कि कैसे मुक्ति होगी, इमेंसिपेशन। और मुक्ति के बारे में हमने बताया कि ये मुक्ति जो हम लोग आमतौर पे आत्मा परमात्मा से लेते हैं उससे नहीं है। और एक नाम जो मैं 2-3 बार ले चुका हूँ पॉले फ्रेरे का, उनसे रिलेटेड फ्रेरियन, लेट मी राइट द स्पेलिंग, FREIREAU, ये पॉले फ्रेरे, ये वही फ्रेरियर रियू स्टडीज है। इनका भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई है और आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। क्वीर, ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक रिसर्च है। क्यूर थ्योरी ये भी कह रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जिसमें जो भी गलत है उसको इन्वेस्टिगेट करें। और एक और जोड़ दिया है इंक्लूजन से रिलेटेड, डिसेबिलिटी, ये डिफरेंट सोर्सेज से हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। बहुत ऐसा हम नहीं क्लेम कर सकते कि सारे सोर्स ऑथेंटिक ही थे। बहुत सारे रिसर्च पेपर जिन लोगों ने लिखा है उसको भी हमने एग्जॉस्टिव ढंग से स्टडी की है। लेकिन एक बात है, इन सारे मेथड्स को जो लिस्ट में यहाँ डाला हुआ है, एक लंबी देख रहे हैं कि ये
इथनो एक्शन फेनोलॉजी मार्क्सिस्ट, इस सबसे आप परिचित है। फिर वहाँ कल्चर, कल्चर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, फेमिनिज्म, क्रिटिकल रेस थ्योरी, रेस बहुत हुआ। आप देख लीजिए कि जॉर्ज पंचम फ्रांस की राज्य क्रांति से लेके और भी बहुत तरह की जो बातें हुई हैं, या पार्टिसिपेटरी में इमेंसिपेशन, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योर थ्योरी के बारे में हमने बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक अप्रोच है, जिसमें आप डिफरेंट जो कल्चरल इश्यूज हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको लगता है उस पर आप शोध करके उसके लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं। और फिर ये डिजेबिलिटी थ्योरीज, डिजेबिलिटी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द यू कैन से दिव्यांग एंड लाइक दैट, मतलब कोई भी डिजेबल हो सकता है। और वो हमने अपने डिजेबिलिटी पे जो पेपर है मेरा, उसमें हमने डिजेबिलिटी को डिफाइन करते हुए कहा है कि इन वन सेंस और अदर एवरी इंडिविजुअल ऑफ द यूनिवर्स इज डिजेबल। तो खैर ये तो बहुत कम्प्रिहेंसिव हो गया। फिर भी डिजेबिलिटी का मतलब है कि नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गन्स एंड लाइक दैट। इसके अलावा हमने वहाँ देखा कि उस ये जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की बात कर रहे थे, या जो एज ए कंसेप्ट क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम को समझने का प्रयास कर रहे थे, तो हम लोगों ने कैटेगोरिकली लिखा कि इसका किसी भी पैराडाइम से कोई विरोध नहीं है। ये पॉजिटिविज्म की भी बात कर सकता है, इंटरप्रेटिविज्म की भी बात कर सकता है, और फिर मिक्स्ड की भी बात कर सकता है, लेकिन ये झुका हुआ इस तरफ है। लिहाजा जो भी मेथड्स जिसकी चर्चा हम लोगों ने इसमें नहीं किया है, वहाँ हम लोगों ने कहा कि ये फिलोसफिकल बेस का है, ये बहुत इंडिपेंडेंस देता है, तो ऑब्वियस है फिलोसफिकल है कि इसका मेथड होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च एक इसका मेथड होगा। हाँ, अब कल्चरल एस्पेक्ट, तो आप हिस्ट्री में कल्चर ढूंढिए, एजुकेशनल एस्पेक्ट पे नहीं, कल्चरल एस्पेक्ट पे, कन्फ्लिक्ट एस्पेक्ट पे आप डालिए। तो जितने भी एक और है जो हम पॉजिटिविस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरप्रेटिविस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, आपका सर्वे कहिए या फिर उसका बड़ा नाम जो है, व्यापक नाम, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको कहिए। तो वो सारी चीज़ें भी उसमें हैं। यदि आप लिटरेचर की तरफ चले जाइए, जो फेमिनिज्म वगैरह का कंसेप्ट है, तो कंटेंट एनालिसिस वगैरह का भी मेथड इसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो कुछ मेथड इस पे यहाँ जो मेंशन किया हुआ है, इसके अलावा हमको लगता है कि हम यदि एक्सपेरिमेंटल काजी एक्सपेरिमेंटल कोरिलेशनल स्टडी को छोड़ दें, तो बाकी बहुत तरह की स्टडी जितनी भी हमने वो पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम में देखा, इस तीन के अतिरिक्त बाकी का भी इस्तेमाल हम क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम की रिसर्च मेथड्स के अंदर में कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर in which we discussed certain methods that come under critical paradigm and concluded that the list is not rather not inclusive कहना भी सही नहीं होगा, the list is short and some methods related to interpretivist paradigm and also जो सर्वे पार्ट है from both the research paradigm can be included in the list, so the list will be more comprehensive। तो इस पार्ट को हम लोगों ने ख़त्म किया। इसके साथ साथ चूँकि ये हमारा अंतिम पार्ट है, जिसके लिए आज हम लोगों ने प्रस्तावित किया था पार्ट को, और जिसके लिए हम लोगों ने लेसन को इंट्रोड्यूस किया था, कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर एंड ऑल द रिलेटेड 8 पार्ट्स ऑफ द लेक्चर based on critical research paradigm, which we undertook today on the eve of teacher day, on the day of teacher। तो नमस्कार सारे टीचरों को, और महान गुरु जिनकी चर्चा भी हम लोगों ने इंडियनाइजेशन में की, राधा कृष्णन जी को नमस्कार करते हुए, सारे गुरुओं को नमस्कार करते हुए, we conclude this part and all the related part. Thanks to all and thanks to each. Thank you.